इस वीडियो क्लास में कवर किया जाएगा इनहेरिटेंस को। जैसा कि लिखा हुआ प्रश्न में, व्हाट इज इनहेरिटेंस। यदि आपके एग्जाम में पूछ दे नोट्स लिखने के लिए इनहेरिटेंस पर, या पूछ दे व्हाट इज इनहेरिटेंस, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएं, तब भी हम इसको समझने वाले हैं विथ डायग्राम। बिल्कुल सरल भाषा हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके डेफिनेशन को। कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 2 लाइन कम से कम आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए। इनहेरिटेंस का अर्थ क्या होता है, सीधा सा मतलब समझिए। इनहेरिट कर लेना, ग्रहण कर लेना, अधिग्रहण कर लेना, ये बात समझिए ध्यान से। यहाँ लिखा है पुराने क्लास का रीयूज़ करना, अर्थात पुराने क्लास से नया क्लास बनाना इनहेरिटेंस कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसे कहते हैं ओप्स, हमें नया डेटा टाइप बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जावा प्रोग्राम ओप्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इनहेरिटेंस है तो इनहेरिटेंस हमेशा ख्याल रखिए, यदि आप ओप्स कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपके लिए जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपके लिए आसान हो जाते हैं। चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जितने भी लैंग्वेज होते हैं वो ओप्स कॉन्सेप्ट पे ही बने होते हैं। तो यहाँ सोचिए कि इन नए क्लास को डिराइव क्लास के नाम से जाना जाता है, तब पुराने क्लास को बेस क्लास कहा जाता है। बेस को मतलब ऐसे समझिए ध्यान से, जब आप घर की नींव बनती है ना, ये फाउंडेशन, तो यही तो बेस होता है ना। इसके ऊपर जो भी बनेगा वो अलग अलग बनता जाएगा क्लास। उसके ऊपर क्या बनेगा, घर बनेगा। तो नीचे जो फाउंडेशन होता है उसे कहते हैं बेस। तो ऐसे लिखा है ना कि नए क्लास को डिराइव क्लास के नाम से जाना जाता है। इसे कहेंगे डिराइव मतलब निकला हुआ है, ऐसे समझिएगा डिराइव क्लास। और पुराने क्लास को बोलेंगे बेस क्लास। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए और जब एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करें तो इस डायग्राम को कंपलसरी बनाएं। सोच लिए बनाइए, कुछ भी लिख के बनाइए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर एक डेटा बना रहे हैं हम किसी एम्प्लॉय का, तो इसके साथ क्या होगा, पर्सन लिखा होगा, और यहाँ पर लिखा होगा उसका नाम। जो ऊपर होगा क्लास, दूसरा कहलाता है बेस क्लास। अब इनके माध्यम से हम 2 क्लास बना सकते हैं। यानी एक टेबल हम ऐसा बना रहे हैं जिस टेबल का इस्तेमाल बार बार हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल से हम निकालेंगे स्टूडेंट का नाम और एक एम्प्लॉय का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, रोल नंबर बना सकते हैं और इसमें हम एम्प्लॉय आईडी बना सकते हैं। यदि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखिए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए अच्छे से। इसके अंतर्गत हम ये है, सिंपल सी बात है कि अगर एक पेन की फैक्ट्री है, सोचो आप, तो पेन की फैक्ट्री में अगर पेन बनाना है तो पेन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कैप चाहिए, रिफ़िल चाहिए, कलर चाहिए, मतलब जिस भी आइटम की रिक्वायरमेंट होगी एक प्रोडक्ट बनाने में, है ना। सपोज़ करो ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर जितना भी आइटम लगा हुआ है, आप उस आइटम का नाम लिख दो, ऊपर उस आइटम का नाम लिखना। मतलब ये जो मेन आइटम है बना हुआ, और इसके अंदर कौन कौन सा चीज़ जो सामान था वो लगा है, उनका आप नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद पेन की फैक्ट्री है तो जाहिर सी बात है पेन तो कई तरह का बनेगा, जैसे बॉल पेन बनेगा, जेल पेन बनेगा, इंक पेन बनेगा, है ना। तो यहाँ से क्या है, ये हमारा क्या है, मेन माइंड में क्या होगा, पेन। तो पेन अगर आप किसी को कहते हैं आप पेन, तो माइंड में आता है कि कौन सा पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जेल पेन, बॉल पेन। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ है। ये जो आपको जो तीनों दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं प्रॉपर्टीज़, और ये क्या है, पेन, है ना। अब यहाँ ये समझना है, इनके माध्यम से हम इन तीनों चीज़ को लेकर के किसी भी तरह का पेन बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चाहे हम ब्लैक पेन बना सकते हैं, ब्लू पेन बना सकते हैं, जेल पेन बना सकते हैं। तो ये डायग्राम आपके माइंड में होना ही होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम समझेंगे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, चूँकि पूछा गया है इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस अगर 5 नंबर आपको चाहिए तो आपको लिखना भी होगा और प्लस डायग्राम भी बनाना होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, सिंगल एंड इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब एक क्लास होगा और दूसरा सुपर क्लास होगा। मतलब इसके अंतर्गत एक सुपर क्लास तथा सब क्लास होता है। अर्थ इसका यह है कि जब किसी डेटा को एक्सेस करना हो तो हम सामने से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा समझिएगा, नंबर 2, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल का मतलब ये होता है इसके अंतर्गत डिराइव क्लास होता है,
इसका मतलब यहाँ पे ड्राइव फ्रॉम ड्राइव क्लास, मतलब किसी भी फंक्शन को, किसी भी डेटा को, किसी भी क्लास को अगर डेटा की ज़रूरत है तो वो ऊपर कॉल करके ले सकता है। इसके बाद अगला देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल का मतलब यहाँ पे होगा इसके अंतर्गत एक सब क्लास होता है, लिखा है वन सब क्लास एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल सुपर क्लास। जो ये सब क्लास होगा ये डेटा को एक्सेस कर सकता है। किससे एक्सेस करेगा, यानी जितने भी मल्टीपल क्लास होंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मतलब समझाने का यही है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, कि इसमें एक जो सब क्लास होगा वो मल्टीपल सुपर क्लास से डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद अगला देखेंगे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल का मतलब यहाँ होता है ट्री वाला फॉर्मेट, मतलब शाखाएं जिसकी निकली हो, इसको ऐसे समझिएगा। इसके अंतर्गत एक सुपर क्लास होता है जिसके कई सब क्लास होते हैं। यदि आप इतना भी आंसर लिख पाते हैं तो तब भी आपको मार्क मिल जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।